Hello everyone, welcome back to the 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. तो आज के इस जेनरिक सेशन में हम कुछ जेनरिक ही डिस्कशन करेंगे. फॉर एग्जांपल थंबनेल वगैरह आपने टाइटल देख ही लिया होगा. तो हम सभी की लाइफ में अगर आप देखेंगे तो हम हमेशा इस आदत में रहते हैं कि हमारे पास हर चीज़ को लेके, हर टारगेट को लेके, हम जो भी करना चाह रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट हमेशा हम पहले सोचते हैं. उस काम में मेहनत करने से पहले, उस काम को एक प्लान बनाने से पहले हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर ये चीज़ नहीं हो पाई तो फिर क्या करेंगे. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप अगर किसी से पूछेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के सपोर्ट में हैं कि हाँ, आपके पास हमेशा एक प्लान भी होना चाहिए. कल का भरोसा नहीं, अगर ये नहीं हुआ, अगर ये हो गया तो आप क्या करोगे, फिर आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना. तो उस केस में वो जस्टिफाई करते हैं. कई लोग, मतलब जो आप मेरे से अगर बात करेंगे तो मैं हमेशा इस चीज़ में रहता हूँ कि आपको प्लान बी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. क्योंकि अगर आप प्लान बी के बारे में सोचने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो 100% फोकस है, अटेंशन है, एक्चुअल में जो आप चीज़ काम कर रहे हो उसमें वो आप चाह कर भी नहीं दे पाते. बिकॉज एट द बैक ऑफ योर माइंड कहीं ना कहीं आपके पास, आपको पता होता है कि ठीक है यार, ये चीज़ नहीं होगी ज़्यादा तो क्या हो गया, हमारे पास ये तो है ही. उस रीज़न से आप उस एक मेन जो आपका डोमेन है वहाँ पे आप उतना अपना आउटपुट नहीं दे पाते. तो दोनों ही पक्ष हैं अपने अपने जस्टिफिकेशन के साथ. लेकिन अगर मैं बात करूँ अब स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन को लेके, तो आपको प्लान बी की ज़रूरत नहीं है. अगर आप सोच चुके हो कि आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर में 2024 में क्लियर करना है, उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, ठीक है, फेज 1 मान के चलिए कहीं ना कहीं सेम है, बट फिर भी फेज 2 हो गया, या फिर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन से कंपेयर करते हैं तो आपका पूरा ही अलग है. तो चीज़ें देखिए अलग हैं. अगर आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपको उसके अलावा और कोई टारगेट लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको उसके अलावा और कुछ सब्स्टिट्यूट सोचने की या मन में रखने की ज़रूरत नहीं है. इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे. उससे पहले ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, जैसा आपको पता ही है, सो हेयर इज व्हाट वी हैव टू ऑफर टू यू. फ्लैट 77% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी है सभी आपके लाइव क्लासेस पे, और महापैक्स पे कोड आप लगा सकते हैं Y537. अब धीरे धीरे हम आगे स्टार्ट करते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं. क्योंकि जो चीज़ मैं कह रहा था देखिए वो आपकी स्क्रीन पे दिख भी जाएगी. क्योंकि देखिए, एक बार अगर आप प्लान बी के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे कि अगर आप ये सोच के तैयारी करें कि आरबीआई ग्रेड बी तो मेरा टारगेट है ही है, लेकिन अगर आरबीआई ग्रेड बी नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बाकी एग्जाम में कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं एडजस्ट होने वाली बात अलग होती है. अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरू से ये चीज़ लेके चलते हैं कि ठीक है, तैयारी करनी है मुझे, तो जो भी एग्जामिनेशन आएगा उसमें अपीयर होंगे, क्लियर कर लेंगे, नौकरी ले लेंगे, खत्म है. लेकिन मैं उन चुनिंदा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए कह रहा हूं जिनका एक सपना होता है कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन क्लियर करना है. अगर आप उस क्राउड में से हैं तो आपको बाकी सब चीज़ों को एकदम साइड में कर देना है. टारगेट आपका कांस्टेंट होना चाहिए, उसी चीज़ में, उसी डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है, विदाउट हैविंग एनी प्लान बी कि अगर आरबीआई ग्रेड बी नहीं हुआ तो आपको, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप उसी जगह पे गलत हो. बिकॉज आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो. आप ये सोचो ना क्यों नहीं होगा. जो चीज़ की कमी दिख रही है उसको आप इंप्रूव करिए. चाहे आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, ज़्यादा टाइम दीजिए, एंड सो ऑन. तो वी हैव मैनी लो टाइम्स इन आर लाइफ. पीपल डेफिनेटली, आने जाने वाले लोग आपको बोलेंगे कि आप ये चीज़ मुश्किल है, आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे. बट इफ़ यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ देन इट इज़ वेरी डेंजरस. दुनिया आपको क्या बोल रही है बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आप खुद में डाउटफुल चले गए, आपको खुद से भरोसा कम होने लगा कि पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, तो डेफिनेटली आप उस वक्त हार जाओगे. फिर दुनिया की कोई सी भी ताकत है ना, आपको एग्जाम क्लियर करवा नहीं पाएगी. तो आप बाहर जीतने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए, पहले हमें मन में, अपने दिमाग में, अपनी प्लानिंग में जीतना जरूरी है कि हाँ, आप उस काम को कर सकते हैं. आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन क्लियर आराम से तो नहीं, लेकिन हाँ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर सकते हैं. ठीक है. आप उस वक्त क्यों, जैसे अगर आप सोच लेते हैं, अगर आप खुद को डाउट में डाल लेते हैं कि यार पता नहीं होगा, नहीं होगा, उसी वक्त ओरिजिन हो जाएगा प्लान बी का. अगर आपके मन में वो डाउट आ गया कि आपका आरबीआई ग्रेड भी शायद क्लियर नहीं हो, तो आप सोचने लगोगे
कि चलो ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या, अच्छा तो फिर इस एग्जाम की तैयारी कर लेंगे या फिर ये कर लेंगे, प्लान बी। क्या कई लोगों के प्लान सी डी बहुत सारे होते हैं कि ये नहीं सही तो ये सही, तो आप वहां कमजोर पड़ते थे। जैसे ही आपने प्लान बी के बारे में सोचा ना, आपका जो डोमेन है, मेन जो आपको सोचना था, वहां से आप हट चुके हो, वहां पे आप थोड़े से कमजोर पड़ने लगोगे। यू आर टेकिंग अवे द थॉट, द एनर्जी, द विल पावर ऑफ प्लान ए अवे फ्रॉम इट। जैसे ही आप प्लान बी के बारे में सोचने लगते हो, तो आप यहाँ पे थोड़े कमजोर, जैसा मैं कह रहा हूँ कमजोर इन द सेंस, वहां पे आप उतनी एनर्जी, उतना थॉट, उतना दिमाग लगाओगे ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी मतलब दो जगह डाइवर्ट हो चुके हो, ये भी दोनों में से कुछ भी नहीं। ये चीज है जो आपका एक ड्रॉबैक है, अगर आपका सेट टारगेट है फिर भी आप एक प्लान बी लेके चलते हो तो। नेक्स्ट, जैसे ही आप प्लान, वही चीजें मैंने लिख रखी है, नाउ यू थिंकिंग इफ डजंट वर्क देन व्हाट नेक्स्ट। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल एक आपको देता हूं, जैसे कि हाँ ये वाला, ठीक है। अब देखिए, एक आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, 3 4 8 10 15 20 फ्लोर है, तो वहाँ पे एक नीचे सेफ्टी नेट, जहाँ जहाँ पे भी लेबर हमारे वर्कमैन काम कर रहे होते हैं, कोई सा भी कंस्ट्रक्शन का काम है, नीचे सेफ्टी नेट होता है। सेफ्टी नेट होता है, उसके बाद जब वो लेबर्स हैं उनके पास सेफ्टी बेल्ट भी होती है। सेफ्टी बेल्ट वो अटैच करके रखते हैं कि अगर गिर भी गए तो वो बेल्ट बचा लेगी। अगर बेल्ट के साथ ही नीचे गिर गए, कुछ भी माल फंक्शन होता है, कभी भी हो सकता है, तो भी नीचे सेफ्टी नेट है जो उनको बचा लेगी। तो वो जो सेफ्टी नेट है उसी को प्लान बी का नाम दिया गया है। आपको पता होता है कि अगर ये एग्जामिनेशन है आरबीआई ग्रेड बी, अगर ये क्लियर नहीं हो पाया तो इसके नीचे ये एग्जामिनेशन थोड़े से कम थे, और नीचे आओगे बैंक एग्जामिनेशन, ये तो क्लियर हो ही जाएंगे। ऐसा एक थॉट प्रोसेस दिमाग में रहता है। आप में से जितने भी लोगों ने तैयारी की है इंजीनियरिंग की, जैसे आपने एग्जामिनेशन दिया है इसका आईआईटी वगैरह का, राइट, तो उस जमाने में आपके पास क्या होता था, आप ये लोग कहते थे कि आप आईआईटी की तैयारी करो तो एआई ट्रिपल तो क्लियर हो ही जाएगा, और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो फिर जो इस आइडियोलॉजी से तैयारी करते थे उनका कुछ भी क्लियर नहीं होता था। लेकिन जिनका एम होता था इससे नीचे क्यों, मुझे तो आईआईटी ही क्लियर करना है, वो लोग क्लियर कर लेते थे, क्योंकि उनके पास कोई सेफ्टी नेट वो अपने दिमाग में रखते ही नहीं थे। तो ये जो प्लान बी है ना, ये आपका सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट मतलब आपने बैक ऑफ माइंड सोच रखा है। जैसे कि यहाँ पर भी आप खुद एक चीज सोचिए, रिस्की तो हो जाएगा, वो जो लेबर काम कर रही है ऊपर हाई राइज बिल्डिंग में, अगर उसको पता है गिरने का डर है तो वो और केयरफुल होके काम करेगा, मानते हो इस चीज को। लेकिन अगर उसको पता है कि यार चलो गिर भी गए तो कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे, जिंदा ही रहेंगे, तो फिर वो उतनी केयरफुलनेस के साथ वो काम नहीं करेगा। आपको अगर मैं बता दूं कि अगर आप इस एग्जामिनेशन में जाते हैं, अगर नहीं भी होता है तो ठीक है, ये वाले एग्जाम आपके हो जाएंगे अगर आपकी तैयारी है, तो आप उस मेन एग्जामिनेशन में जब आप तैयारी करोगे जाओगे, उतने 100% फोकस के साथ, 100% मन के साथ नहीं जाओगे, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक सेफ्टी नेट तैयार है। तो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है व्हाई यू शुड नॉट बी हैविंग अ प्लान बी। जब आपका टारगेट इतना अच्छा है आरबीआई ग्रेड बी का, you should not be having any plan B or second thought related to any of the examination, right? Giving you 100%, achieving your goal no matter what it takes, I will take it, ठीक है। थोड़े से आपको वैसे सेंटेंसेस दे दिए, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। तो मेन चीज देखिए एक ये भी है कि मेन रीजन दैट व्हाई पीपल हैव प्लान बी इज दैट दे हैव फियर ऑफ फेलिंग। आपको इस चीज का कहीं ना कहीं रहता भी है, और ये प्रैक्टिकल सी चीज भी कहीं ना कहीं हो जाती है कि आप ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो उसके बाद क्या करेगा, राइट, आपके पास और कुछ करने को बचेगा नहीं। ये बात ठीक है, लेकिन जब आप पहले से ये चीज सोच लेते हो ना, तो आप चाहकर भी 100% उस काम में नहीं दे पाओगे, ये भी एक सच है, राइट। तो इन सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड अच्छी बात यह है कि देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु हैव नॉट फेल्ड। एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत शौक रखते हैं, न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहते हैं, थोड़े से फैंस हैं, बास्केटबॉल हो गया, इन स्पोर्ट्स के, तो माइकल जॉर्डन आपको पता होगा ने एक बार क्या बोला था, आई मिस्ड 9000 शॉट्स इन माय एनबीए करियर। तो अगर आप उनके करियर की बात करेंगे तो देखिए, अगर आप आज भी वीडियोस देख लेंगे ना, केवल माइकल एमजे लिख देंगे माइकल जॉर्डन, तो उनके करियर की जो हाईलाइट्स है ना किसी भी मैच की, कि उन्होंने अच्छा सा शॉट लिया, अच्छा सा डंक शॉट मारा, 3 पॉइंटर मारा, तो वही वही दिखाते हैं उसमें। लेकिन क्या आप एक चीज बताइए कि हर मैच में, कोई भी एक पूरा मैच देख लेना, पूरी ड्यूरेशन का आपको दिख जाएगा कि कितना, कौन सा खिलाड़ी कितना अच्छा परफॉर्म करता है। सबसे गलतियां होती है, वही चीज उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोली थी कि पूरे एनबीए करियर में उन्होंने 9000 शॉट्स मिस किए थे। लेकिन दुनिया क्या चीज याद रखती है
केवल वो शॉट्स जो वो एग्जीक्यूट कर पाए। तो कितनी भी हमें हर्डल्स हैं, कितने भी हमारे फेलियर्स हैं, आपके दिमाग में वो एम सेट अगर है तो वही चीज़ मायने रखती है, वही चीज़ आगे जाके भी वैल्यू रखेगी। कितने फेलियर्स, कितना दुखी हुए आप, परेशान हुए, सब चीज़ें कंपनसेट हो जाती है वंस यू अचीव योर ड्रीम। Winners will definitely fail and get up, will fail and get up, will fail and get up. That is a winner. तो आई होप थोड़ा सा आपको बूस्टअप मिला हो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो कि ठीक है, एक दो बार एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ, दैट्स परफेक्टली फाइन। इतनी लाइफ जितनी हम आसान चाहते हैं, सोचते हैं, आइडियल लाइफ किसी की भी नहीं होती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन हाँ, तो जो उन चीज़ों से उठकर उभर कर दोबारा से मेहनत करता है, दोबारा से राइट फ्रॉम जीरो, बिगिनिंग से शुरुआत करता है, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की बात हो, डेफिनेटली उनको मिलता ही है। ठीक है, तो बात करते हैं फिर से ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन। हियर इज व्हाट वी हैव टू ऑफर। आपको Y537 कोड लगा के आपको डबल वैलिडिटी एंड 77% डिस्काउंट मिल जाएगा सभी लाइव क्लासेस पे और सभी महापैक्स पे। एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। आपको जस्ट जाना है वेबसाइट पे, दिस इज आवर वेबसाइट, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसो चैनल, महापैक पे इंडिविजुअल कोर्सेज पे भी है। तो जो भी पैक आपको बेस्ट सूट करे अकॉर्डिंग टू योर नीड रिक्वायरमेंट, बैंक और रेगुलेटरी की तैयारी करनी है, बैंक महापैक प्लस है, रेगुलेटरी बॉडीज का सेपरेट महापैक है, इंग्लिश बुक के साथ अलग से एक महापैक है। तो आप जिसमें भी चाहे एनरोल कर सकते हैं, डबल वैलिडिटी है, प्लस मैक्सिमम डिस्काउंट है 47। ऐप से परचेज करते हैं तो 1% और एक्स्ट्रा लगभग आपको बैठ जाता है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें थोड़ी बहुत फ्रूटफुल रही हूँ, थोड़ा बहुत बूस्टअप आपको मिला हो अपनी तैयारी को लेके। तो इसी चीज़ को, इसी एनर्जी को बरकरार रखिए एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।